नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्राइविंग मोड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एनकैप के बारे में और कार्स की सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है और ग्लोबल एनकैप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और वो कैसे वर्क करती है, गाड़ियों को रेटिंग्स कैसे प्रोवाइड की जाती है, ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं या जो आपको लगता है कि इस टॉपिक में होना चाहिए था, वो आप कमेंट करके नीचे हमें बता सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा उन चीज़ों को जान के और उनका जवाब भी देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लोबल एनकैप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 1978 में यूएस में पहली बार कार को टेस्ट किया गया था और वहीं से ग्लोबल एनकैप की शुरुआत हुई थी। अभी ये वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, जहाँ पे इसे लैटिन एनकैप के नाम से जाना जाता है। कोरिया में ये कोरियन एनकैप के नाम से जाना जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये अब हमारे इंडिया में भी आ गया है, जिसको भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट के नाम से जाना जाएगा। 2017 में इसकी शुरुआत हुई है और अभी बहुत सारी कार्स इसके द्वारा टेस्ट की जा चुकी हैं और बहुत सारी कार्स टेस्ट की जानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल एनकैप जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट एजेंसीज का या कार मैन्युफैक्चरर्स का इस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी कार्स ये लोग सेलेक्ट करते हैं वो एक रैंडम बेसिस पे होता है। कोई भी ब्रांड और कोई भी कार का जो मॉडल ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सहमति जरूर ली जाती है, उनसे पूछा जरूर जाता है कि क्या आप इस पर्टिकुलर मॉडल को हमें देंगे या नहीं देंगे। तो उसी के बिहाफ पे कार्स का टेस्ट होता है, कार्स का क्रैश टेस्ट होता है और फिर उनको रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कि टाटा की कार्स और महिंद्रा की कार्स, जो कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी कार्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ग्लोबल एनकैप में। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की XUV 300 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स लेके आई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ग्लोबल एनकैप का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो कैसे होता है, सबसे पहले कार को वो लोग लेते हैं और उसके बाद उसमें से जो भी वॉलेटाइल गैसेज होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, ताकि क्रैश के दौरान कोई भी वहाँ पे ऐसी घटना ना घटे जिससे कि और डैमेज हो। इसलिए वॉलेटाइल गैसेस को निकाला जाता है। उसके बाद डमीज को कार के अंदर प्लेस किया जाता है एज अ पैसेंजर और एज अ ड्राइवर। उसके बाद उनमें सेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि क्रैश के बाद जो डैमेज है उसको एक्सेस किया जा सके। इसी प्रोसीजर में डमीज के ऊपर ग्रीस भी लगाई जाती है, ताकि डैमेज के टाइम जब डमी जो है एयर बैग ओपन होने के दौरान या फिर डैशबोर्ड से टकराए तो जहाँ जहाँ पे भी ग्रीस की प्लेसमेंट होगी उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डमीज़ का कौन कौन सा पार्ट या कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हुए हैं। और इसी प्रोसेस में जो कार होती है उसमें 3 तरीके के कोलिजन किए जाते हैं, जो कि हैं फ्रंट कोलिजन, जिसमें गाड़ी को सामने से टक्कर मारी जाती है। इसी के साथ साइड कोलिजन और रियर कोलिजन। इसी के साथ साथ रूफ स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है, जिसमें कि एक सर्टेन लोड का सामान जो है रूफ पे गिराया जाता है और अगर रूफ 5 इंचेस से ज़्यादा क्रश हुई है तो उसमें जो मार्किंग होती है उसको कम कर दिया जाता है या फिर नेगेटिव मार्किंग कर दी जाती है। इसी के साथ साथ जब कार का फ्रंट में क्रश होता है तो उसमें एयर बैग कितनी तेज या कितनी सर्टेन टाइम में डिप्लॉय हुए हैं उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है और वो भी मार्किंग के टाइम में एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं। टेस्ट होने के बाद जब रेटिंग्स की बात की जाती है तो रेटिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि एक है एडल्ट रेटिंग और एक है चाइल्ड रेटिंग। कार को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी कोलाइड किया जाता है। स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये एक इंटरनेशनल मेजरमेंट है जिसको रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में, जो अभी तक की सेफेस्ट कार है चाइल्ड के मामले में भी और एडल्ट के मामले में भी, और वो कार है XUV 300। चाइल्ड रेटिंग की बात की जाए तो इसको 4 स्टार मिले हैं और अगर एडल्ट रेटिंग की बात की जाए तो इसको 5 में से 5 स्टार मिले हैं, जो अभी तक की सेफेस्ट कार है। इसको फॉलो करती है हमारी टाटा ऑल्ट्रोज और साथ में नेक्सॉन को और एडल्ट रेटिंग में 5 में से 5 स्टार मिले हैं और चाइल्ड रेटिंग में इसको 5 में से 3 स्टार मिले हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की सारी कार्स को ही एक बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि सेलिंग में तो टॉप पे रहती हैं लेकिन सेफ्टी में उनको 0 स्टार्स या फिर 2 स्टार या 1 स्टार मिले हैं। तो अगर ब्रांड वाइज में बताना चाहूँ तो इसमें मारुति की एस्प्रेसो एक ऐसी गाड़ी है जिसको कि 5 में से 0 स्टार मिले हैं और Hyundai की i10 नियोस, जो कि सेलिंग के मामले में बहुत ऊपर रहती है, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उसको 5 में से सिर्फ 2 स्टार मिले हैं। हालांकि Hyundai से हमेशा हमें उम्मीद रही है कि वो एक सेफर गाड़ी बनाती है, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी बनाती है, बट 2 स्टार
i10 न्यूज़ का आना ये कहीं से भी साबित नहीं कर पाता है। मैं एक चार्ट भी इसमें अटैच कर दूंगा जिसमें कि आपको बाकी जो और कार मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियां हैं और भी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं उनकी रेटिंग को मैं सेपरेट दिखा दूंगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि सेफ्टी से रिलेटेड हैं, और आप कोई नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन फीचर्स को ज़रूर देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं हिल असिस्ट या हिल लॉन्च असिस्ट के बारे में। ये एक ऐसा फीचर है जब आप माउंटेन्स में अपनी कार को लेके जाते हैं और इंक्लाइन पे आपकी कार होती है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ब्रेक को रिलीज़ करते हैं और एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी आपके पीछे जाने लगती है। हिल लॉन्च असिस्ट जो फीचर है वो आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देता है इन दोनों के बीच में, ताकि आपकी गाड़ी पीछे ना जाए। EBD और ABS इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये दोनों ही क्रूशल फीचर्स हैं जो कि अभी लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं, और ये भी सेफ्टी से रिलेटेड हैं, ये तो खैर सभी में आते ही हैं। इसके साथ हम बात करेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल की। ट्रैक्शन कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो कि आपको जहाँ पे स्नोफॉल होता है ज़्यादा वहाँ पे बहुत काम आता है। स्नोफॉल में क्या होता है, जब आपकी गाड़ी कहीं पे बर्फ़ में फंस जाती है तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, आपकी जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, उसको उस पर्टिकुलर व्हील में सप्लाई करता है जहाँ पे गाड़ी को ज़रूरत है। तो बर्फ़ की स्थिति में ये आपको आगे निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ये आपकी कार को जब आप सडन मैनूवर करते हैं, आपकी गाड़ी के सामने कोई अचानक से ऑब्जेक्ट आ जाता है और आप पैनिक में स्टीयरिंग को घुमाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो आपकी गाड़ी को स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसके साथ हमारा कॉर्नरिंग कंट्रोल है। कॉर्नरिंग कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली जब आप अपनी गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा कॉर्नर लेते हैं तो जो आपकी पावर सप्लाई है उसको उस पर्टिकुलर व्हील से कट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि आपकी गाड़ी जो है पलटे ना, रोल ओवर ना हो। इसको रोल ओवर मिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ एक ऐसा क्रूशल फीचर है जो कि मैं चाहता हूं कि सभी कार्स में होना चाहिए, चाहे आप उनका टॉप एंड मॉडल ले रहे हैं, चाहे आप उनका बेस मॉडल ले रहे हैं, और वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। विदेश की कई गाड़ियों में या सभी गाड़ियों में ये कॉमन हो गया है, बट इंडिया में कुछ सर्टेन ब्रांड्स हैं जो कि इस चीज़ को दे रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रूशल फीचर है। जब भी आप हाईवे पे क्रूज़ करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक गाड़ी को चलाते हैं, लगभग 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, तो जो आपके टायर हैं वो हीट से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उसके बाद टायर बस्ट का एक खतरा हमेशा बना रहता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, वो आपकी MID पे जो रियल टाइम टायर प्रेशर है उसको डिस्प्ले करता है। तो आप MID पे कभी भी देख सकते हैं आपके टायर का प्रेशर कितना है, और अकॉर्डिंगली आप उसकी हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, और मैं चाहता हूं कि ये सभी मॉडल्स में होना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस अभी दिए हैं कार मैन्युफैक्चरर्स को, उसमें जो फ्रंट एयर बैग है वो तो सभी कार कंपनीज दे रही हैं, चाहे आप कोई भी मॉडल लीजिए, लो या फिर टॉप। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि साइड और कर्टेन एयर बैग्स जो होते हैं वो भी मैंडेटरी हो जाएं, ताकि आप एक सेफर कार अपने लिए कंसीडर कर सकें। और उसमें अभी क्या है कि कुछ मॉडल्स हैं, कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि अपने टॉप मॉडल्स में ये एयर बैग्स देते हैं, बट लो एंड के जो मॉडल्स आते हैं उसमें नहीं देते हैं। ये भी एक सेफ्टी का बहुत ही क्रूशल फीचर है, और ये सभी मॉडल्स में होना चाहिए, चाहे आप टॉप एंड मॉडल लीजिए, चाहे आप उसका बेस मॉडल लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि ग्लोबल एनकैप और सेफ्टी से रिलेटेड थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।